हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज अपने बात करेंगे भारतीय सामाजिक व्यवस्था, इंडियन सोशल सिस्टम। एमए परिवेश समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र तृतीय। पिछली क्लास में अपनी संस्कृति पर विस्तृत चर्चा कर ली है। अब अपने बात करेंगे पश्चिमीकरण। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में जिन प्रक्रियाओं व सामाजिक शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें पश्चिमीकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्राचीन काल से ही अनेक विदेशी आक्रमणों का शिकार बनता रहा है, परंतु अंग्रेजों ने अपने लंबे शासनकाल में न केवल भारत का घनिष्ठ परिचय पश्चिमी या पाश्चात्यात्मक संस्कृति से करवाया, अपितु इस ढंग से शासन व्यवस्था को व्यवस्थित किया कि भारतीय समाज में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन स्वतः ही उत्पन्न हो गए। इस प्रकार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने संपूर्ण भारतीय समाज को प्रभावित किया और परिवर्तनों को गति प्रदान की। वैसे तो परिवर्तन सदा ही होते रहते हैं, परंतु पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में परिवर्तन की गति अत्यंत तेज हो गई और भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन उभर कर सामने आए। ये परिवर्तन अच्छे थे या बुरे, ये दूसरा प्रश्न है। वास्तविक तथ्य यह है कि पश्चिमीकरण ने भारत में सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इस संबंध में और विवेचना करने से पूर्व पश्चिमीकरण के अर्थ को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक पश्चिमीकरण का अर्थ। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की व्याख्या करते हुए लिखा है, मैंने पश्चिमीकरण शब्द को ब्रिटिश राज्य के 150 वर्ष के शासनकाल के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज व संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया है और यह शब्द विभिन्न स्तरों जैसे प्रौद्योगिक संस्थाओं, विचारधाराओं, मूल्य आदि में घटित होने वाले परिवर्तनों का द्योतक है। भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कायम हो जाने के बाद से ही हमारा संपर्क पश्चिमी या ब्रिटिश संस्कृति से स्थापित हुआ और दिन पर दिन घनिष्ठ होता गया। चूँकि अंग्रेजी शासक वर्ग थे और उनका उद्देश्य भारतीयों को भी अपने सांस्कृतिक मोह माया जाल में फंसाना था, अतः हमारे लिए स्वयं को उनकी संस्कृति के प्रभावों से मुक्त रखना संभव न हुआ। पश्चिमी संस्कृति में कुछ अच्छाइयों, अनेक आधुनिक व प्राकृतिक तत्व एवं असंख्य प्रलोभन भी थे। साथ ही अंग्रेजों का दबाव व प्रभाव भी हमारे ऊपर था, अतः हम उनकी संस्कृति के प्रति आकर्षित हुए और उन्हें अपनाया। फलतः प्रौद्योगिकी से लेकर हमारी जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, धर्म, विवाह, कला, प्रथा, परंपरा, संगीत, विचार, आदर्श, लक्ष्य और मूल्य सभी में पश्चिम संस्कृति की एक विशिष्ट अमिट छाप लग गई। हम पश्चिम के रंग में काफ़ी हद तक रंगे। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही पश्चिमीकरण की संज्ञा दी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण परिवर्तन की उस प्रक्रिया का द्योतक है जो भारतीय जनजीवन, समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उसे पश्चिम संस्कृति के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, जिसे कि अंग्रेज शासक काल अपने साथ लाए थे। परंतु इससे पूर्व की पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के विषय में हमें अधिक कुछ विवेचना करें या उचित होगा कि भारत में पश्चिमीकरण के लक्षणों की जानकारी प्राप्त कर ली जाए। अब अपने बात करेंगे पश्चिमीकरण के लक्षण क्या है या विशेषता क्या है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के कुछ लक्षणों का उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, नैतिक रूप से तटस्थ। नंबर 2, अंग्रेजी द्वारा लाई गई पश्चिम संस्कृति। नंबर 3, व्यापक, जटिल व बहुस्तरीय संकल्पना।
चेतन और अचेतन प्रक्रिया। नंबर 1, नैतिक रूप से तटस्थ। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में नैतिकता के तत्व होना कोई जरूरी नहीं, अर्थात पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण केवल अच्छी दिशा में ही हुआ है और यह बात नहीं कि इस प्रकार से प्रक्रिया नैतिक रूप से तटस्थ होती है। नंबर 2, अंग्रेजी द्वारा लाई गई पश्चिमी संस्कृति। पश्चिमीकरण का तात्पर्य केवल उन सांस्कृतिक तत्वों को ही ग्रहण करना नहीं जो कि पश्चिमी देशों में उत्पन्न हुए हैं। इसके अंतर्गत समस्त सांस्कृतिक तत्वों का प्रभाव सम्मिलित है जिसे कि अंग्रेजी शासक अपने साथ लाए थे और इस देश में प्रचलित था। हम यह जानते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के सभी तत्व पश्चिम में उत्पन्न नहीं हुए। उदाहरणार्थ, ईसाई धर्म की उत्पत्ति एशिया में हुई। दशलंब पद्धति भारतवर्ष में उत्पन्न हुई। अरब से होते हुए यूरोप पहुंची। बारूद, छापाखाना, कागज का आविष्कार चीन में हुआ। ये सब पाश्चात्य संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं, परंतु ये पश्चिम की उपज नहीं है। फिर भी इन्हें भारतीय समाज में लोकप्रिय बनाने का श्रेय अंग्रेजों को ही है। इसी प्रकार पश्चिमी देश सबस से जिन अनेक देशों का जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि का बोध होता है, उनमें स्वयं आपस में भारी सांस्कृतिक अंतर हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन के एक कारक के रूप में पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया क्रियाशील है, वह वास्तव में पाश्चात्य संस्कृति के उस स्वरूप का प्रभाव है जिसे कि अंग्रेज शासक अपने साथ लाए और भारतवासियों को उससे परिचित करवाया। नंबर 3, व्यापक, जटिल एवं बहुस्तरीय संकल्पना। पश्चिमीकरण एक अत्यंत व्यापक व जटिल संकल्पना है क्योंकि इसमें वे सभी परिवर्तन आते हैं जो कि पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज व संस्कृति के किसी विशेष पक्ष में ही केवल परिवर्तन हुआ। यह सोचना गलत है। परिवर्तन तो सभी पक्षों स्तरों में देखने को मिलता है। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप यदि भारतीय जाति संरचना के सभी स्तरों पर परिवर्तन हुआ तो कला, धर्म, जाति, रीति रिवाज, आचार, मूल्य भी इनमें प्रभाव से अछूत नहीं रह पाए। यहाँ तक कि भोजन करने का ढंग और अभिवादन का तरीका भी बदल गया। नंबर 4, चेतन और अचेतन प्रक्रिया। पश्चिमीकरण केवल एक चेतन प्रक्रिया ही नहीं अपितु अचेतन प्रक्रिया भी है। दूसरे शब्दों में, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारत में सामाजिक परिवर्तन केवल सचेत रूप में ही हुआ है, ऐसी बात नहीं। अंग्रेज द्वारा लाए गए अनेक पश्चिम सांस्कृतिक तत्वों को हमने अनायास ही सब कब ग्रहण कर लिया, यह शायद स्वयं हमें भी मालूम नहीं है। वे तो अचेत रूप में हमारे जन जीवन में समा गए और परिवर्तन को घटित किया है। अब अपने बात करेंगे पश्चिमीकरण के परिणाम। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण के परिणाम अर्थात पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन हुए हैं, इन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 1, संस्थाओं में परिवर्तन पश्चिमीकरण के प्रथम परिणाम है। संस्थाओं में परिवर्तन पश्चिमीकरण का प्रथम परिणाम है। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज की परंपरागत व प्रभावशाली संस्थाएं जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह, पंचायत आदि में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। दूसरी ओर प्रेस, मतदान, ईसाई मिशनरी जैसी नई संस्थाओं का भी जन्म हुआ। नंबर 2, मूल्यों में परिवर्तन पश्चिमीकरण का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यों में परिवर्तन पश्चिमीकरण का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम है। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप जहाँ एक ओर व्यक्तिवादी मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी ओर समानता, लोकतंत्र, लौकिकवाद से संबंधित मूल्यों का भी महत्व बढ़ गया है। कानून के सामने सब समान हैं। ये सामाजिक मूल्य पश्चिमीकरण की ही देन है। उसी प्रकार सती प्रथा, बाल विवाह के विपरीत मूल्यों का भी विकास पश्चिमीकरण के फलस्वरूप ही हुआ है।
शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है। धर्म तथा जाति के आधार पर भेदभाव या छुआछूत की भावना अर्थहीन है। स्त्रियों को दासी समझना एक सामाजिक अन्याय है तथा भाग्यवादी बने रहना अपने ही साथ धोखा करना है। आदि अनेक परिवर्तित सामाजिक मूल्यों का विकास पश्चिमीकरण का ही परिणाम है। नंबर 3, राज्य के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक विकास पश्चिमीकरण का एक और उल्लेखनीय परिणाम है। अब राज्य का कार्य क्षेत्र केवल अपराधी को दंड देने की सुरक्षा तक ही सीमित न रहकर जन कल्याण या सामाजिक कल्याण तक विस्तृत हो गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण उन्नति, श्रम विभाजन, बाल व स्त्री कल्याण, अकालों की रोकथाम, पिछड़े वर्गों की उन्नति आदि असंख्य कार्यों को अब राज्य का कर्तव्य माने जाने लगा। नंबर 4, हिंदू धर्म की पुण्य व्याख्या पश्चिमीकरण का ही एक महत्वपूर्ण परिणाम है। जिन्होंने हिंदू धर्म को फिर से व्याख्या की, उनमें अत्यंत गंदगी को दूर करने के लिए प्रक्रियात्मक कदम उठाए। इस कार्य में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, महात्मा गांधी आदि ने उल्लेखनीय प्रयत्न किए। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप धार्मिक आडंबरों, जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत की भावना आदि को लोग बुरा मानने लगे। नंबर 5, अनेक राजनीतिक व सांस्कृतिक आंदोलनों का सूत्रपात भी पश्चिमीकरण के ही परिणाम स्वरूप हुआ। कांग्रेस के द्वारा चलाए गए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उन्हीं में से एक है। नंबर 6, शिक्षा का प्रसार व स्त्री शिक्षा पर बल। पश्चिमीकरण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है एवं सबको शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने का समान अवसर मिलना चाहिए। यह विचार पश्चिमीकरण का ही वरदान है। अंग्रेजों के आने के बाद इस देश में शिक्षा का, जिसमें स्त्री शिक्षा भी शामिल है, विस्तार तेजी से हुआ। नाना प्रकार के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि खोले गए। मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। देश में साक्षरता आंदोलन बढ़ा। एक ऐसी शिक्षित वर्ग का विकास हुआ जिसमें जंजीर से जकड़े हुए भारत के भाग्य को फिर से पलट देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। ये विद्यार्थियों पश्चिमीकरण का अर्थ, पश्चिमीकरण की विशेषता और पश्चिमीकरण के परिणाम तय है। नेक्स्ट क्लास में अपनी बात करेंगे पश्चिमीकरण व भारतीय समाज एवं संस्थाओं में परिवर्तन पर। धन्यवाद।